हेलो स्टूडेंट, क्लास 6, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डिग्निटी ऑफ लेबर। चैप्टर 8 हमने लास्ट वर्कशीट में कंप्लीट कर लिया था। उसके चैप्टर 8 के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हमने लास्ट वर्कशीट में करे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। In a small town of Andhra Pradesh, there was a man named Aditya. He was a generous and kind-hearted man. एक आंध्र प्रदेश जो हमारे देश का एक राज्य है, उसके छोटे से शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम आदित्य था। He was generous and a kind-hearted man. वो एक दयालु आदमी था। He helped needy and poor people by donating food, clothes and money. वो ज़रूरतमंदों को और गरीब लोगों को हेल्प करता था, उनको कपड़े दे के, खाना दे के और पैसे दे के। वन डे ही डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। एक दिन वो ये निश्चय करता है कि आज मैं वॉक पे जाता हूँ, घूमने जाता हूँ। वाइल वॉकिंग ही एंटर द फॉरेस्ट। जब वो घूम रहा होता है, चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाता है। देयर ही सॉ एन ओल्ड मैन कैरिंग ए हैवी बंडल ऑफ वुड। वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को एक बहुत भारी लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए देखता है। आदित्य वाज ए सॉफ्ट हार्टेड मैन एंड फेल्ट पिटी फॉर द ओल्ड मैन। जो आदित्य था वो एक सॉफ्ट हार्टेड मैन था और दयालु दिल का, यानी कि उसको गरीबों को देख के दया आती थी। एंड फेल्ट पिटी फॉर द ओल्ड मैन, और उसको उस बूढ़े आदमी को देख के वो उसके लिए दया महसूस करता है। ही आस्क्ड हिम व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। यू आर सो ओल्ड एंड वीक। तुम बहुत कमज़ोर हो और बूढ़े हो चुके हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड हम्बली। जो बूढ़ा आदमी था वो उससे प्यार से कहता है, सर इट इज़ ट्रू दैट आई एम एन ओल्ड मैन बट आई विश टू वर्क एज लॉन्ग एज आई एम एलिव। वो कहता है कि हाँ, ये सच है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं जब तक जीऊँ तब तक काम करता रहूँ। आदित्य आस्क्ड एंशियसली। आदित्य से उत्सुकता पूर्वक पूछता है, हैव नॉट यू हर्ड द नेम ऑफ आदित्य। क्या तुमने आदित्य का नाम नहीं सुना? वाई डोंट यू टेक हिज हेल्प। तुम उससे हेल्प क्यों नहीं लेते, उससे मदद क्यों नहीं लेते? माई कॉन्साइंस डज नॉट अलाउ मी टू टेक एनी बडी हेल्प। तो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे वो क्या नाम है, मुझको ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से भी हेल्प लूँ। सेड द ओल्ड मैन फर्मली। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। खुद की हेल्प करना ही दुनिया में सबसे अच्छी हेल्प मानी जाती है। खुद की मदद करना ही दुनिया में सबसे अच्छी मदद मानी जाती है। नोबल इंडीड आर पीपल हु एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड बिलीव दैट द वर्क इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। और ये जितने भी दुनिया के महान और अच्छे लोग हैं, उनका ये मानना है कि काम करना ज़रूरी है और काम करने से बड़ी दुनिया में कोई भी पूजा नहीं है। अगर आप अपने कर्म को पूजा मानेंगे तभी लोग आपकी वाहवाही और आपकी बड़ाई करेंगे। जितने भी अच्छे और बड़े व्यक्ति हुए हैं, उनके लिए कर्म ही पूजा है। वन डे जॉर्ज वाशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज रिटर्निंग होम। तो यहाँ पर एक कहानी आपको दी है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, वो एक बार अपने घर वापस आ रहे होते हैं। ऑन द वे ही नोटिस सम सोल्जर ट्राइंग टू लिफ्ट हैवी। लोग रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ सैनिक होते हैं, वो एक बहुत भारी लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनफैक्ट दे वर शॉर्ट ऑफ वन हेल्पिंग हैंड। लेकिन वो उनसे वो लकड़ी का गट्ठर भारी होता है, उन सैनिकों से वो उठाया नहीं जाता। वो देखते हैं कि अगर एक आदमी और इनकी हेल्प करने को आ जाए तो वो लकड़ी का गट्ठर आसानी से उठा सकते हैं। सीइंग दिस जॉर्ज वाशिंगटन गॉट डाउन फ्रॉम दिस हॉर्स वेंट टू द कॉर्पोरल एंड सेड। ये देख के जॉर्ज वाशिंगटन अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और वहाँ पर आते हैं, और जो उनका जो मालिक होता है कॉर्पोरल, उससे कहते हैं, जेंटलमैन इफ़ यू हेल्प देम आई एम श्योर दे विल बी एबल टू लिफ्ट द लॉग वेरी इजली। वो कहते हैं, जेंटलमैन अगर तुम इनकी मदद कर दोगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये लकड़ी का जो गट्ठर है वो आसानी से उठ जाएगा। आई एम कॉर्पोरल देयर ऑफिसर वाई शुड आई हेल्प देम। वो कहता है कि मैं इनका मालिक हूँ, कॉर्पोरल हूँ, इनका ऑफिसर हूँ, मैं इनकी हेल्प क्यों करूँ? इट इज़ नॉट माई जॉब टू डू सो। ये मेरा काम नहीं है। वो जॉर्ज वाशिंगटन को जवाब देता है। ओ इज़ दैट सो आई नेवर न्यू दैट शेर वाशिंगटन तुम। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम इनके कॉर्पोरल हो, इनके ऑफिसर हो। वाशिंगटन उससे कहते हैं, ही हेल्प द सोल्जर बाय लिफ्टिंग द लॉग एंड सेड। वो उन सैनिकों की उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने में मदद करते हैं
और कहते हैं इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मैन सेंड ए वर्ड टू मी वेन एवर यू नीड माई हेल्प। वो उस लकड़ी के गट्ठर उठाने में उनकी मदद करते हैं और वापस जाते हुए कहते हैं अगर तुम्हें भविष्य में भी कभी कोई आदमी कम पड़े तो मेरे पास मैसेज पहुंचा देना जब भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े। बट हु आर यू आस्क्ड द कॉर्पोरल। लेकिन कॉर्पोरल पूछता लेकिन तुम हो कौन। माई नेम इज़ जॉर्ज वाशिंगटन ही सैड विद ए स्माइल। वो हंस के कहते हैं मेरा नाम जॉर्ज वाशिंगटन है। द कॉर्पोरल फेल्ट डीपली अशेम्ड एंड अपोलाइज टू हिम। जो कॉर्पोरल था उसे बड़ी शर्म आती है और वो उनसे माफ़ी मांगता है। दस जॉर्ज वाशिंगटन मेड हिम अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज़ गिवन स्ट्रेंथ एंड ग्रेट पोटेंशियल टू मैन। तो जॉर्ज वाशिंगटन उससे समझाते हैं कि भगवान ने सबको ताकत दी है और सब में अलग अलग पोटेंशियल होता है कोई कार्य करने का। इट्स ए मैन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ द स्ट्रेंथ इन द बेस्ट पॉसिबल। अब ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी शक्ति का अपनी ताकत का कितना अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हमेशा याद रखना कि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। सफलता जो इंसान को प्राप्त होती है वो हार्ड वर्क मेहनत से ही होती है। इट इज़ द गोल्डन पाथ। ये एक सबसे अच्छा रास्ता है सफलता पाने का। नो वर्क इज़ बिग और स्मॉल। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इट इज़ आवर एटीट्यूड विच मेक्स इट लुक बिग और स्मॉल। ये हमारा सोचने का तरीका है या कार्य को देखने का तरीका है कि वो छोटा है या बड़ा। वंस ए ग्रेट स्कॉलर ईश्वरचंद विद्यासागर वाज पासिंग थ्रू ए रेलवे स्टेशन। यहाँ पर इन्होंने एक दूसरी कहानी और दी है जिसमें बताया गया है कि एक स्कॉलर थे जिनका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। वो एक बार रेलवे स्टेशन के पास से जा रहे होते हैं। ए यंग मैन विद अ सूटकेस इन हिज हैंड वाज कॉलिंग आउट कुली कुली। एक जवान आदमी एक सूटकेस हाथ में लेकर चिल्ला रहा होता है कुली कुली। द स्टेशन वाज वेरी स्मॉल से नो टू कुली वाज अवेलेबल देयर। क्योंकि वो स्टेशन बहुत छोटा था इसलिए वहाँ पर कोई भी कुली नहीं होता। ईश्वरचंद विद्यासागर ऑफर्ड हिज हेल्प। ईश्वरचंद विद्यासागर जो होते हैं वो उसकी मदद करने को कहते हैं। ही कैरिड द सूटकेस ऑफ द यंग मैन फॉर हिम। वो उस लड़के का सूटकेस उठाते हैं और चल देते हैं। द यंग मैन फॉलोड हिम। यंग मैन जो लड़का होता है उनके पीछे पीछे चल देता है। वैन दे रीच द एंट्रेंस टू द स्टेशन द यंग मैन ऑफर्ड हिम सम मनी। और जब वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं तो वो उसको सूटकेस वापस कर देते हैं। जो यंग मैन जो लड़का होता है वो उनको कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। विद्यासागर डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी। विद्यासागर उससे कोई भी पैसा नहीं लेते। ही रिप्लाइड जेंटली यंग मैन आई डिड नॉट हेल्प यू फॉर मनी। मैंने तुम्हारी मदद केवल पैसों के लिए नहीं की थी। आई डोंट नीड मनी एट ऑल। मुझको पैसों की ज़रूरत नहीं चाहिए। यू सेव इट फॉर योर सेल्फ। इसे तुम अपने लिए ही बचा के रखो। द यंग मैन हैड केम टू द टाउन टू गेट द एडमिशन इन कॉलेज। जो लड़का होता है वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आता है। उस शहर में वो एडमिशन लेने के लिए आता है। एज सुन एज ही रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफिस। जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचता है ही वॉज सरप्राइज टू सी द सेम पर्सन हु कैरिड हिज सूटकेस सीटेड इन अ प्रिंसिपल चेयर। वो देखता है कि जिस व्यक्ति ने उसका सूटकेस उठाया था वो प्रिंसिपल की चेयर पे बैठा हुआ है। वो समझ जाता है कि वो जो व्यक्ति था वो इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। ही केम टू नो दैट द मैन वॉज ए फेमस स्कॉलर ईश्वरचंद विद्यासागर हुआ द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। उसको पता चल जाता है कि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो एक फेमस स्कॉलर हैं जिनका नाम ईश्वरचंद विद्यासागर है और उन्होंने ही उस दिन उसका स्टेशन पे सूटकेस उठाया था। ही फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलाइज टू हिम। वो बड़ा शर्मिंदा होता है उसे शर्म आती है और वो उनसे माफ़ी मांगता है। इट इज़ ट्रूली सेड गॉड हेल्प दूज हु हेल्प देमसेल्फ। ये सच कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी मदद करते हैं भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है। रिमेंबर लव फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर विल डेफिनेटली इनेबल टू मार्च ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस। अगर तुम अपने काम से प्यार करोगे तो वो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएगा। एवरी काइंड ऑफ वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। हर तरह का कार्य जरूरी है हमारी सोसाइटी को ऊपर ले जाने के लिए। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। सभी कार्य बराबर होते हैं। बस उनको देखने का तरीका होता है वही छोटा बड़ा उस कार्य को बनाता है। तो हमें हमेशा कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी कार्य बराबर होते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। अगर हम खुद की मदद करेंगे तो ही भगवान हमारी मदद करेगा। सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद ही सबसे अच्छी हेल्प होती है। तो इस चैप्टर के आपको पिक राइट, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हम नेक्स्ट वर्कशीट में इसकी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।